खतरे में हुकूमत, खतरे में कप्तान, सबसे बड़ा सवाल अब क्या करेंगे इमरान। आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। इमरान खान हुकूमत की पाकिस्तान में अब कितने लम्हे बाकी रह गए हैं। हालांकि इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर का कहना है कि कप्तान इमरान आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। अगले 25 मिनट इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलात में आए दिन, बल्कि अब कह लें कि आए घंटे या आए लम्हे मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए हैं और अब तो MQM के साथ यानी कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके साथ MQM की बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असेंबली में अक्सरियत खो दी है। चूंकि अक्सरियत साबित करने के लिए 172 के आंकड़े से ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार इमरान के नंबर्स या उनके हामियों के, उनके कौमी असेंबली के मेंबरों के नंबर कम होते जा रहे हैं। इमरान खान हुकूमत की कौमी असेंबली में नंबर 164 या उससे भी कम रह गए, पहुंच गए। जराये के मुताबिक मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असेंबली में अक्सरियत मिल गई है। ताब इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। सबसे अहम सवाल यह है कि अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बाद क्या ये एक तरह से पैगाम चला जाएगा कि अक्सरियत इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान कौम से खिताब करने वाले हैं, क्या कहेंगे वो। खबर यह भी है कि इमरान खान और इमरान खान के घर बाजवा और DGISI भी पहुंचे हैं। इन सब के बीच यह देखना अहम होगा कि 7 दिनों के अंदर अंदर तहरीके अदम एतमाद पेश होने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग होनी होती है। क्या वोटिंग होगी, बहस के बाद वोटिंग होगी, या उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी शायद तवक्को भी नहीं की जा सक रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र सचदेव जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के। कामरान साकी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुहिबुल हक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस AMU और ब्रिगेडियर तरुण बदान डिफेंस एक्सपर्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। काफी अहम है ये लम्हात, ये घंटे जो गुजरने वाले हैं, ताकि तस्वीर ये साफ हो सके कि आखिर कप्तान इमरान क्या कदम उठाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप तमाम की इजाजत से पहले हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वागू ने इस हाल का जायजा लिया है कि किस तरह के हालात फिलहाल हैं, ये मैं सुनाना चाहता हूं, फिर अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी सरकार के 2 मंत्री जो कि MQM से थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी है कि विपक्ष और MQM ने हाथ भी मिला लिया है, तो ऐसे में लगातार जो दबाव है इमरान खान पर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इमरान खान ने अपने सांसदों को, यानी कि जो PTA के MNAs है, उनको कहा है कि वो वोटिंग के दौरान एब्स्टेन करेंगे, यानी कि वोटिंग में वो शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में जिम्मेदारी ये विपक्ष की होगी कि वो 172 का आंकड़ा छुए और ये साबित करे कि उनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन फिलहाल इमरान खान एक मुश्किल घड़ी में है, क्योंकि अगर हम आर्मी की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इमरान खान से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होती है कल शाम 4 बजे, उससे ठीक पहले आज इमरान खान देश को संबोधित भी करने जा रहे हैं आज शाम को। देखना यह होगा, क्योंकि वो आरोप ये लगा रहे हैं कि विदेशी ताकतें जो हैं उनकी सरकार गिराने के लिए लगातार साजिश कर रही हैं। लेकिन अब तक इस बात पर कोई और भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अपनी ही सहयोगी पार्टी MQM ने वो लेटर देखने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में इमरान खान अब क्या करते हैं। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इमरान खान आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करेंगे और इतनी जल्दी वो हार नहीं मानेंगे। इस्तीफे की जहां तक बात है, वो इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेल के कि वो
एमएनएस जो हैं, विपक्ष के जो एमएनएस हैं, वो ये साबित करें कि वो इमरान खान की सरकार गिरा सकते हैं, तब तक इमरान खान इंतजार करेंगे। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर क्या हालात बदलते हैं पाकिस्तान में। और जो लगातार कोशिश जो है लगातार इमरान खान की तरफ से वो की जा रही है कि वो अपने रूठे हुए या जो नाराज उनसे हो चुके हैं एमएनएस, उनको मना सके ताकि उनकी सरकार किसी तरह बच जाए। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। तो ये है तस्वीर। अब क्या करेंगे इमरान, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। मैं फिर से एक बार बताऊं, हमारे साथ मेहमान है खुसूसी कौन कौन से लोग हैं। मोहिबुल हक साहब है, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस AMU। कामरान साकी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़े हमारे साथ। रोबिंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर तरुण मदान, डिफेंस एक्सपर्ट। कामरान साकी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, अब जबकि MQM के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्या ये एक पैगाम देने की कोशिश है कि अक्सरियत हमारी तरफ है और मोरल ग्राउंड अब नहीं है इमरान के साथ कि वो इक़्तिदार में बने रहे? देखिए, ये बड़ा जरूरी होता है कहते हैं तमाद हो, इलेक्शंस का माहौल हो या कोई इसके अंदर आपको अपनी पावर शो करनी पड़ती है ताकि लोग और जो नाराज अरकान हैं या जिन लोगों की आप हमायत हासिल करना चाहते हैं उन्हें नजर आए कि तहरीक-ए-तमाद जो है वो कामयाब होने वाली है या नाकाम होने वाली है। कामरान की आवाज नहीं आ रही, शायद कामरान साहब को हम सुन नहीं पा रहे। हम कोशिश करेंगे फिर। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोले। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बोले जी। अब जी मेरी आवाज आप पहुंच रही है? जी आप बोले, हम सुन पा रहे हैं जी। हेलो, कामरान साकी, आप बोले, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। चलिए, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। कामरान साकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आवाज थोड़ी फिर से एक बार चेक हो जाए। रोबिंदर सचदेव साहब, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपके पास मैं आना चाहता हूं। क्या लग रहा है, जो बार बार एक ये नैरेटिव है कि कप्तान है और वो आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक खेलेंगे, क्या इमरान खान के सामने ऐसे हालात नहीं आ गए हैं कि अब या तो मतलब वो रिजाइन करें या फिर जो है अदम एतमाद की जो तहरीक है वोटिंग का वो सामना करें? कैप्टन हो या ना हो, पॉलिटिकल लीडर हैं और पॉलिटिकल लीडर मौका ढूंढता है उसको ऑडियंस मिले और माइक्रोफोन मिले ताकि उसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोग तक जाए। ठीक है, तो इमरान खान हर मौके का, हर जो भी अपॉर्चुनिटी या जो प्रोसेस है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते जाएंगे और अपनी स्पीचेस देते जाएंगे। बट हाँ, एक वक्त आएगा, अगर जैसे दिख रहा है कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये अपनी स्पीच देके और फिर रिजाइन करके पार्लियामेंट से उठ के आ जाएंगे शायद। बट इस बीच में लीगल भी होंगे काफी चीजें। बट मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, राइट, और उस फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि किसके थ्रू हो रही है, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारी देश की विदेश नीति पे पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी पे। करेक्ट। नाउ अगर ये कॉन्स्पिरेसी कर कौन रहा है? शायद इंडिया कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये इंप्लाई कर रहे हैं कि अमेरिका, देखिए, अगर इंडिया, इनके पास कोई चिट्ठी होती जिसमें होता है कि इंडिया नवाज शरीफ से बात कर रहा है लंदन में और नवाज शरीफ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इनका यही कहना है। करेक्ट। तो इंडिया को अगर इनको लगता तो ये तो इंडिया की बात तो ढोल पीट पीट के बजाते। तो चांस ये है, फिर जो भी इनकी उसमें असलियत है या नहीं है, क्या असलियत है, वी डू नॉट नो। करेक्ट। बट ये जो लेटर की बात कर रहे हो और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो रही है, उसमें मेरे ख्याल से इनका इशारा अमेरिका की तरफ है कि, बट पॉइंट इज कि अमेरिका क्यों इमरान खान से दुखी है? बाइडन और अमेरिका के पास अभी कम प्रॉब्लम्स पड़ी हैं यूक्रेन को लेके, चाइना को लेके, कि वो इमरान खान की गद्दी हटाने की बात करें। सो वी डोंट नो, बट यस,
वो जो इनकी एलिगेशन है, इंपॉर्टेंट एलिगेशन आई थिंक, एंड इट शुड बी सीन कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर हम उनके पास जा रहे हैं। कामरान साकी, इमरान खान इस बात को बार बार सामने रख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है सियासी बहरान की शक्ल में ये बैरूनी साजिश है। तो ये बैरूनी साजिश कह के मतलब क्या वो मतलब एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं या सच में ऐसी कोई बात है? MQM आखिर जो उनकी इत्तेहादी जमात थी वो इस बात से क्यों जो है वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही? जब उनकी सियासी कश्ती जो है वो अब डूबने जा रही है तो उन्होंने, आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने जलसा किया तो मजहबी कार्ड का भी इस्तेमाल किया। जब वो भी नाकाम नजर आया तो अब जो है वो उन्होंने यकीनन यही कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान में मशहूर है कि किसी की बिल्ली भी मार गई है तो अमेरिका दे पा दो या इंडिया दे पा दो। तो वो मामला है। अब वो जब उन्हें अपनी नाव डूबती हुई नजर आती है तो वो उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो तलाश करना है, क्योंकि अब असल में स्ट्रीट पावर दिखाना मकसद नहीं है जो इन्होंने पिछले जलसे में भी किया। असल में वो तादाद पूरी करना मकसद है जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर, जैसे आपके MLAs हैं तो हमारे MNAs हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, तो उन्हें वो इकट्ठा करें, अपनी तवज्जो उसके ऊपर लगाएं बजाय कि आलमी ताकतों से और बिगाड़ लें। और उन्होंने आपको कॉल नहीं की, उन्होंने फलां नहीं किया, उन्होंने मुझे खत लिख दिया है, उन्होंने फलां को खत लिखा है कि इसे हटा दो, तरीके अदम-ओ-दमाद कामयाब होनी चाहिए वरना यूं कर दूंगा वो हमला हो जाएगा। मैं अब रशिया या चाइना की तरफ अगर अपना रुख मोड़ रहा हूं तो मुझे उसकी सजा दी जा रही है। ड्रोन हमलों की मैंने इजाजत नहीं दी, मैंने वो भाई मांग कब रहे हैं आपसे? उन्होंने तो मुतालबा ही नहीं किया आपसे, ना कोई बेसिस का मुतालबा किया, ना ही आपके और कोई चीजें आपसे सपोर्ट मांगी है, ना अफगानिस्तान के हवाले से उस तरह से आपको बोल दे रहे हैं। तो आपको खामखा अपने मसाइल अपने गिरद और या मुल्क के लिए जाते जाते मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए, बल्कि इखलाकी जवाब तो यही बनता है कि जब आपको अपने इत्तेहादी छोड़ते जा रहे हैं और आपके अपनी इदारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपके मशीर खास तौर पर जब आपको कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े या तादाद मौजूद नहीं है तो अखलाकी तौर पे आपको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, जमहूरी हक है आपका फाइट करना, चीजें करना, लेकिन उसके लिए यूं अपनी आलमी सतह के ऊपर खारजा पॉलिसी को खराब करना कम से कम मेरे नजदीक जो है वो मुनासिब नहीं। ठीक है। हमारे साथ मौजूद है मोहिबुल हक, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस AMU। मोहिबुल साहब, दरअसल इस पूरे मामले में एक तो बात ये आ रही है जो अभी कामरान साकी कह रहे हैं कि मोरल ग्राउंड पर उन्हें चाहिए कि वो इक़्तिदार छोड़ दें। दूसरी तरफ बात ये सामने आ रही है, इमरान जो कह रहे हैं, बार बार लोगों से वो डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है और ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है किसी भी सूरत में। तो क्या इस बीच सच्चाई कहीं दब रही है, कहीं छिप रही है? हालात क्या हैं और क्यों ऐसा है कि MQM भी जो है अब इनकी तरफ से हटकर अपोजिशन की तरफ नजर आ रहा है? देखिए, मैं कामरान साकी साहब की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूं। निसार आदम साहब, सबसे पहली बात यह है कि MQM एक ऐसी पार्टी है जो आम तौर पे वल्नरेबल रही है और उसके ऊपर यह इल्ज़ाम पाकिस्तान में अक्सर लगता है कि वो प्रो इंडिया होती है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। यकीनन उसके विड्रॉल से गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी में आ जाती है इमरान खान की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात जहां तक की गई है, मैं ये समझता हूँ कि उस लेटर की जिसकी वो बात कर रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ये जानते हैं कि वो शायद उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी हुकूमत बचा सके। तो ये नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी है। यानी अब वो अपोजिशन में बैठ करके मैदान में जाकर के ग्राउंड पर जाकर के लोगों को ये बताएंगे कि चूंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, मैं रियासत मदीना पाकिस्तान में कायम करना चाहता था, इसलिए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुझे हटाया गया। और ऐसी हालत में ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि नैरेटिव की बड़ी अहमियत होती है। तो जो रियासत मदीना कायम करने वाला जो लीडर था उसको हटाया गया और जाहिर सी बात है जो लोग हुकूमत में आएंगे वो रियासत मदीना के खिलाफ वाले लोग आएंगे। तो वो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी में, जो आम तौर पे डेमागॉग भी करते हैं या जो पॉलिटिशियंस करते हैं। इमरान खान भी एक मजे हुए पॉलिटिशियन के साथ की तरह उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला है और आपने देखा है कि पाकिस्तान में इन इश्यूज की बड़ी अपील होती है। ये जो इश्यूज होते हैं रियासत मदीना या लब्बैक, इस तरह की जो तहरीकें होती हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन अक्सरियत के जज्बात को बरांगेख्ता करना और एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों का अपने साथ जोड़ना, ये उनकी कोशिश है। ब्रिगेडियर तरुण मदार भी हमारे साथ मौजूद है। हम इसके जो वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान में सरकार या इक़्तिदार
से बहुत क्लोजली अटैच होती है वहां की फौज। तो इसमें कितना फौज का रोल है? क्या फौज ने भी वाकई मतलब इमरान खान का साथ न देने का जो तहैया कर लिया है, या इसको लेकर हिंदुस्तान की क्या कोई ऐसी फिक्र बढ़ती या घटती है? ये सवाल मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां इक़्तिदार की क्या तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां जिसमें इमरान खान के साथ की जो हिमायत वाली पार्टी है वो भी MQM भी जाके अपोजिशन के साइड चली गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उनका यह कहना है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं और बेहतर यह होता कि इमरान इस्तीफा दे दें और एक नई रिवायत कायम करें। मैं सवाल इस बात को लेकर कर रहा था कि क्या इस बदलते सूरत हाल में हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए और खुद पाकिस्तान के लिए, जहां पर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी कितनी है और कितना वहां फौज का असर है वहां के इक़्तिदार में, उस पर क्या कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है? ब्रिगेडियर तरुण मदान हमारे साथ मौजूद हैं। तरुण साहब। हाँ जी, मैं बाकी और भी जो स्पीकर हैं उनकी भी बात सुन रहा था। देखिए, ये तो हिस्ट्री बताती है कि जो पाकिस्तान की फौज है उसका कहीं ना कहीं हाथ जरूर रहा है गवर्नमेंट में। तो अभी इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर ये हालात बदली हो रहे हैं तो ये हालात क्यों बदली हो रहे हैं, क्या कारण है इन हालात बदली होने के, और फौज जो है वो इमरान खान साहब से क्यों नाराज है, इसके कारण क्या है। अब जब वो हुकूमत में आए हैं तब भी कहते हैं उनको फौजी लाई हुकूमत में। एक कंट्री का मेन जो स्ट्रक्चर होता है डिफेंस और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, ये दोनों पैरामीटर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जी। और इन दोनों मुद्दों पे जो है पाकिस्तान में काफी ऊंच नीच हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है आज बिल्कुल खस्ता हालत में है। उसकी करेंसी डाउन है, उसके ऊपर लोन है, बहुत सारे कर्जे हैं, और जो आम आवाम है वो चाहता है कि रोजमर्रा की जो भी जिंदगी है उसमें बिल्कुल सुकून रहे, उनको अपना जीवन मिलता रहे ठीक ठाक से और आमदनी के जरिए मिलते रहे। अब बात आती है हिंदुस्तान को लेकर। देखिए, हिंदुस्तान कभी जो उनके अंदरूनी मामले हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता है जी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कुछ एक्टिविटी हो सकती है हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर ये काम फौज, ये हुकूमत का जो चेंज अगर फौज अपने आप ही करवा रही तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हिंदुस्तान के लिए कोई खतरा है आज की डेट में। और इसके अलावा जो बाकी हालात चल रहे हैं अभी दुनिया में, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में मेरे को लगता है कि पाकिस्तान की फौज भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और कोई उल्टी एक्टिविटी नहीं करेगी। कईयों ने तो यहां तक पूछा गया कि फौज अपने आप ले लेगी हुकूमत। मुझे नहीं लगता कि फौज अपने आप ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेगी। और जब फौज में इतना पावर है वहां की कि वो जिसको चाहे ला सकते हैं, तो किसी के और के कंधे से बंदूक रख के चलाना उनके लिए बहुत आसान काम है। तो वाई विल दे बर्न देयर फिंगर्स? मुझे नहीं लगता कि फौज जो वहां की फौज इस टाइप का कोई काम करेगी। तो ये एक मोटे मोटे हालात हैं, बाकी अभी आने वाले दिनों में अपने आप जाहिर हो जाएगा क्या है। और अगर इमरान खान साहब को लगता है कि उनके नंबर्स नहीं हैं तो इट इज बेटर कि एक मतलब डिग्निफाइड वे में वो स्टेप डाउन कर रहा है। ये बेहतर होता है कि वो डिग्निफाइड वे में एक रास्ता दिखाते और एक नई रिवायत कायम करते। मैं फिर से आना चाहता हूं कामरान साकी के पास। कामरान, मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसे ये अभी तो बहुत तरह से हालात नजर आ रहे हैं कि भाई ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, ये कारण हो गया, ये सबब हो गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि असल सबब क्या है? कहां से इमरान खान ने लूज करना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है? देखिए, उन्होंने लूज उसी दिन कर दिया था जब उन्होंने अपनी मुहिम जो है उसके दौरान अपनी होमवर्क के बगैर जो है वो इलेक्शन में कूद पड़े और लोगों को सरसब्ज बाग दिखाए। मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, इतने लाखों लोगों घरों को घर दूंगा। ये चीजें प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी और चीजों को देखे बगैर, अपनी मुल्क की सूरत हाल को देखे बगैर, ग्राउंड रियलिटीज को देखे बगैर सब्ज बाग दिखा के अपना मंशूब बेहतर करके इलेक्शंस में तो आ जाएंगे, या आ भी गए क्योंकि आप लोगों ने आपका काम नहीं देखा था। उन्होंने तो वो वर्ल्ड कप देखा है जो आपने उन्हें जिता दिया और उन्हें शायद तवक्कुआत थी कि ये एक टीम लीडर की तरह, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह इसे भी एक काम करेगा।
जी। लेकिन बदकिस्मती से उनके पास पहले दिन से ही टीम नहीं उन्हें मिली और वो 100 दिन का भी जो टारगेट उन्होंने रखा था उसे भी अचीव नहीं कर पाए। वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो उनके मुखालफत में जाती रही। दूसरी एक चीज हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आखिरी 2 साल होते हैं उनमें हुकूमत कोशिश करती है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट करे, डिलीवर करे, कुछ करने की कोशिश करती है, प्रोजेक्ट शुरू करती है कि वो बेसिक अगले इलेक्शंस की तैयारी जो है वो माने जाते हैं। और अपोजिशन जो 3 साल जो है वो बिल्कुल उन्हें ना दर्द ना कोई तकलीफ कोई अवाम की, ना पेट्रोलियम मसनूआत नजर आई, ना डॉलर की कीमत नजर आई, ना बेरोजगारी और ऑयल और घी की कीमतें नजर आई। उन्हें अब जो है वो अगला इलेक्शन असल में नजर आ रहा है। आप एमक्यूएम को देख लीजिए, काफ लीग को देख लीजिए, काफ लीग को वजारत आना चाहिए पंजाब के अंदर। वो उन्हें अवाम से क्या गर्ज है? आपका जो एमक्यूएम की बात करें, उन्हें आज शिपमेंट और गवर्नर सिंध की ऑफर दे दें तो आपको लगेगा कि मुआवजा हो गया और वो वापस जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी बन गए। ये सारे अपने अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अब सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि वो अगले इलेक्शन में कितने महीने रह गए? गालिबन महीने में ही रह गया वक्त अब तो कमरान। नहीं, अब तो तकरीबन अभी वैसे तो 2 साल तकरीबन पड़े हैं हुकूमत को, 1.5 से 2 साल पड़े हैं। लेकिन अगर ये अदम एतमाद की तहरीक आती है, ये मैं रूल्स आपको वैसे प्रोसीजर इसका बता देता हूँ। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है फिर तो ये अपना 5 साल पूरे करेंगे, यानी मजीद 1.5 से 2 साल। अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर अगली बड़ी पार्टी नून लीग है, उसे मौका दिया जाएगा, फिर उससे छोटी को दिया जाएगा। अगर वो भी नाकाम हो तो इस तरह से वक्त निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान साकी और मेरे तमाम मेहमान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों का आपका वक्त देने के लिए। माजरत चाहूंगा, मजीद वक्त नहीं हमारे पास। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इमरान खान अब जो कौम से खिताब करने वाले हैं तो उस खिताब में वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसा ऐलान कर देंगे जो वाकई बहुत एक बड़ी खबर बनने वाली होगी। हम आपको जरूर बताएंगे। आदाब।